सीधे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के पास चलते हैं। सबसे पहले इंजीनियर मुजफ्फर के पास चलते हैं, जिनका ताल्लुक कांग्रेस पार्टी के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब। ये आपको मैसेजेस कहां से आई है कि इनकी पोस्टिंग कराई जाती है, डराया धमकाया जाता है? ये तो कोई भी नजरियात रखने वाला शख्स जो है, ये उसकी मर्जी है कि वो किस पार्टी में जाएगी, भले ही आपका नजरिया उस पार्टी के साथ ना मिलता हो। देखिए जनाब, मैसेज कहां से आ रही है, क्या आ रही है, हम ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए हैं। हम जो कांग्रेस पार्टी है, ये हिंदुस्तान की पहली पार्टी है जिसने हिंदुस्तान को बनाया है, और हम लोगों से जुड़े हुए हैं ग्राउंड लेवल पे। और हमारे पास बिल्कुल ये क्लियर है, जब से 5 अगस्त 2019 का वाकया हुआ कि एब्रोगेशन आर्टिकल का हुआ, तो तब से लोगों को धमकाया जा रहा है। और बीजेपी ने यहां कुछ पार्टियां बना के, अगर किसी को डायरेक्ट मौका ना हो बीजेपी में जाने का, तो वो बोलते हैं कि आप इस पार्टी में जाइए। ये क्लियर है, ये आप लोगों को भी पता है कि जो भी पार्टियां हैं वो बीजेपी की बनाई हुई है। आप देखिए यहां सिर्फ हमारे कश्मीर में इतनी पार्टियां क्यों बन रही है, बाकी हिंदुस्तान में कहीं पे इतनी पार्टियां नहीं बन रही है। लेकिन खालिद राठौर साहब का इस्तकबाल करते हैं, अपनी पार्टी के युवा प्रेसिडेंट है और जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे पूरी तरह से नजर रखते हैं। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका जुड़ने के लिए। आपकी पार्टी क्यों, बाकी पार्टियां क्यों नहीं? और ये जो जमात इस्लामी को आपने अपनी पार्टी में लाने का जो सफर शुरू किया हुआ है, एक वक्त में जमात इस्लामी के लिए जम्मू कश्मीर में माहौल कुछ और था, अब कुछ और माहौल है, और ये अपनी पार्टी क्यों? जब जमात इस्लामी लीडरान के लिए आप लोग तकदव करते हैं, आप लोग कई लीडरान के घर तक भी पहुंचे और परसेप्शन था कि 1 महीना पहले कि आप कुछ लोगों को ला रहे हैं जो खुद को जमात इस्लामी के अरकान बताएंगे। देखिए तजम्मुल साहब, जहां तक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात है, आपको पता ही है कि 2019 के बाद ये उस वक्त पे वजूद में आई जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से बहुत सारे लीडरान को एक्सपेल किया गया और कुछ हम सोच रखने वाले लीडरान ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की शक्ल में एक सियासी प्लेटफॉर्म यहाँ के लोगों को उस टाइम पे दिया जहां चारों तरफ से अंधेरा था जी। जहां तक हम बात करें आज की इस बयान की, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से आपको ये स्टैंड बताता हूं कि ये बड़ा एक खुश आइंद कदम है कि यहाँ की मेन स्ट्रीम के लीडर्स, जमात इस्लामी के कुछ रुकन हम मेन स्ट्रीम पार्टी में आ रहे हैं। भले ही वो हमारी पार्टी में आए या किसी और पार्टी में आए, हमारा मकसद और मुद्दा यही है कि यहाँ पे खून खराबा जो कांग्रेस ने सदियों से यहाँ पे 1947 के बाद ही यहाँ पे स्टार्ट करा था, भले ही वो सदर रियासत को गवर्नर की शक्ल में या प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पद को चीफ मिनिस्टर के पद पे लाना, यहाँ पे इस टाइम पे आपको पता ही है होगा कि इसराइल और फलस्तीन के बीच में जो जंग चल रहा है, जिस तरीके से फलस्तीन इसराइल के जिस तरीके से इसराइल फलस्तीन के निहत्ते लोगों पे जुल्म कर रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे कांग्रेस की जब जब हुकूमत रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों को वही तशद्दुद और बर्बरियत का सामना करना पड़ा। बड़ी ही अफसोस की बात है ये। चाहे मैं यहाँ पे एसटीएफ की बात करूं, कोटा की बात करूं या उन काले कवानीन की बात करूं जो कांग्रेस के दौर इक़्तिदार में जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका सामना करना पड़ा। खुशाइन बात है, शायद उन लोगों को, उन अनासिरों को ये पसंद नहीं है कि यहाँ के मेन स्ट्रीम पार्टीज के लोग या जमात इस्लामी के लोग या यहाँ का वो युवा जो नहीं खालिद साहब, पॉइंट इज वेरी डिफरेंट, पॉइंट इज वेरी डिफरेंट। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आपके पास क्यों आए, अल्ताफ साहब की क़यादत पे उन्हें इत्तेफाक क्यों हुआ और इत्तेफाक के बाद उनका मुस्तकबिल कैसा होगा, लेकिन सवाल यह है कि डरा धमका कर इन लोगों को जबरदस्ती भेजा जाता है पार्टियों में कि आप लोग वहां से आइए, नहीं तो हम ये कर देंगे। ये वकार रसूल साहब का जो पैगाम है, आप किस तरह देखते हैं? वकार रसूल साहब को मुझे लग रहा है कि मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन शायद वो मुझे लग रहा है कि उनको अपने आप की भी अगर पता होती कहीं पे, तो वो वैसी बात कर लेते
کہ کسی کی عزت پہ آنچ نہ آنے دیتے. جن لیڈروں نے ہمارے ساتھ جوائن کرا ہے وہ ریسپیکٹیبل پرسنالٹیز ہے, ان پہ کوئی داغ دھبا نہیں ہے. انہوں نے مین سٹریم پالیٹکس میں اب جوائن کرا ہے, ان کی اپنی سوسائٹیز میں عزت ہے, اور کوئی بھی ایجنسی, کوئی بھی یہاں پہ ادارہ ہو ان کو ڈرا دمکا نہیں سکتی ہے. نہ انہوں نے رشوت لیا ہے, نہ انہوں نے لوٹ کھسوٹ کی ہے, نہ انہوں نے کسی محکمے کو اقتدار کے بریک دوران کے لیے لوٹا ہمیں ہے. اشارہ ملا کنٹرول روم سے کہ ہم بریک لے لیں, اور بریک کے بعد انجینئر مظفر صاحب کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے جماعت اسلامی جموں کشمیر ایک نظریہ ہے, ایک نصب العین ہے, ایک قاعدہ ہے, اور یہ فلاحی کاموں کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی آبیاری کرتے آئے ہیں. درسگاہ, مساجد, خانقاہوں اور درگاہوں اور باقی جگہوں پر دینی اجتماع تک ان کی جو ایکسرسائز تھی الیکٹورل پروسیس کے بعد منتقل ہوئی, جاری رہی. بلکہ 87 کے انتخابات کے پہلے جب آپ دیں گے تو جماعت اسلامی باضابطہ طور پر اپنے ترازو چناو کا نشان عمل میں لا کر انتخابی ماحول میں حصہ لیتے رہے. لیکن بدقسمتی سے اس جماعت کو شاید سمجھنے اور اسے انتخابی ماحول سے دور رکھنے کے لیے کوئی بڑی سازش چلی, جس کے بعد ہمیشہ کے لیے ابھی تک قریباً کافی وقت ہوا, 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا جب یہ جماعت جو ہے اب انتخابات میں فی الحال جموں کشمیر میں حصہ نہیں لیتی ہے. وقفے کے لیے, وقفے کے فوراً بعد اپنے مہمانوں سے دوبارہ جڑتے ہیں. اس چھوٹے سے وقفے کے بعد پروگرام مدعا میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. فوری طور پر معزز مہمانوں کے پاس چلتے ہیں, اس ڈیبیٹ کو دوبارہ کھولتے ہیں. مظفر صاحب, کانگریس پارٹی کے وقت میں انتخابی اکھاڑے میں جماعت اسلامی تھی, لیکن کیا وجوہات رہیں کہ 87 کے انتخابات کے بعد اس جماعت کو بہت زیادہ دور رکھا گیا جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ, جموں کشمیر کے سیاسی معاملات کے ساتھ؟ آخر اس وقت کانگریس نیشنل کانفرنس ہی تو تھی. بالکل آپ کا کہنا صحیح ہے, لیکن 87 کا یہاں ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ کانگریس نے آج تک ڈائریکٹ حکومت یہاں نہیں کی. وہ جو بھی کچھ ہوا ان کو دور رکھا گیا. وہ یہاں کی لیڈرشپ جو اس ٹائم یہاں لیڈرز تھے جو فرنٹ لائن پہ کام کر رہے تھے, جیسے کہ ابھی الطاف صاحب کل تک پی ڈی پی میں تھے اور آج وہ وہی پرانی شراب, میں ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں, اور کل تک وہ پی ڈی پی میں تھے اور پھر بولا کہ نہیں اب میں اپنی پارٹی بنا کے اب تو لوگوں کے لیے میں نے وہ کر دیا, یہ کر دیا. ابھی بھی لوگوں کو اتنے گاؤ لگے ہوئے ہیں بی جے پی کے کارن, کہنے کی بات نہیں. الطاف صاحب کے بیان میں سنتا رہتا ہوں کبھی کبھی. لیکن انجینئر صاحب جماعت اسلامی کو الیکٹورل پالیٹکس سے کس نے دور رکھا, کیوں دور رکھا, کیا حالات بنے؟ نہیں, حالات تو بنے جب 87 کے حالات بنے, وہ ہو سکتا ہے. اور جماعت اسلامی کا ایک چیز ہے کہ کس نے, مظفر صاحب جماعت اسلامی ہندوستان کے آئین کے تحت یہاں پہ الیکشن لڑتی تھی, اور کانگریس پارٹی نے الیکشن ریگ کر کے ان کو جیلوں سلاخوں کے پیچھے بھر دیا, اور محمد یوسف شاہ کو صلاح الدین بنایا, اور محمد یوسف کو صلاح الدین بنایا. شاید وہ آپ کے ڈسٹرکٹ کے ہے, آپ کا ڈسٹرکٹ بڈگام ہے اور وہ بھی بڈگام کے ہے, اور الیکشن میری کنسٹیچوئنسی سے لڑ رہے تھے. دس از ویری انفارچونیٹ کہ آپ اپنی غلطیوں کو ایکسپٹ کرنے کے بجائے یہاں کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اگر میں بتا دوں آپ کے کانگریس پارٹی میں پورے خیمے میں اگر ہم اپنا دروازہ کھول دے, میں آپ کو میری بات مظفر صاحب میری ایک بات سنیے. آپ بیٹھے ہیں وہ کانگریس کی دین ہے, جہاں پہ آپ بیٹھے ہو کانگریس کی دین ہے. آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہو بی جے پی کا ساتھ دے کے. بی جے پی نے یہاں تباہی کر دی. آپ یہ مان رہے ہو آرٹیکل 370 الیکشن ریگ کس نے کیا, الیکشن ریگ کس نے کیا, محمد یوسف کو صلاح الدین کس نے بنایا, یہاں پہ کوٹا کس نے لایا, یہاں پہ خون خرابہ کس نے کیا, افضل گرو کو پھانسی کس نے دی, یہاں پہ پھانسیوں کا سلسلہ کنہوں نے سٹارٹ کیا. جموں کشمیر کے لوگوں کو کس نے دھوکہ دیا, یہاں پہ پرائم منسٹر کو چیف منسٹر کس نے لایا, یہاں پہ صدر ریاست سے گورنر کے پد پہ کس نے لایا. کیا بات کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں خالد صاحب
मुजफ्फर साहब आपकी जमात क्या कर रही है यहाँ पे, ये सब लोगों को पता है। हमें पता है हमारी जमात क्या कर रही है। आप बताइए, अगर हमारी जमात आप क्या कर रहे हो, हमें पता है। कहाँ बिरयानी अगर मुजफ्फर साहब, अगर हमारी जमात जिसने हिंदुस्तान को बनाया, जिसने आपको हिंदुस्तान को अलग छोड़िए, मुझे बताइए जम्मू कश्मीर की पॉलिसी क्या थी आपके बारे में। जम्मू कश्मीर के लिए आपको, मेरे लिए जम्मू कश्मीर माने रखता है पहले। जैसे आज मुजफ्फर साहब सुनिए, दोनों को म्यूट कीजिएगा दोनों को। खालिद साहब, अब मेरा आपसे प्रश्न होगा, प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ चाहता है। मेरा आपसे प्रश्न होगा आखिरी, क्योंकि काफी ज्यादा आर्गुमेंट आपस में चले आपके। अब अपनी पार्टी ही क्यों, इसमें क्या कुछ खास है कि ये जमात और बाकी अरकान जो हैं, जो साबिक जमात इस्लामी के साथ रहे, एक्सपेल हो चुके हैं वहां से, वो आपकी तरफ आ रहे हैं? आपको क्या फ्री हिट दिया गया है क्या? देखिए तजुमुल साहब, फ्री हैंड की बात नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग जो है सियासी तौर पे बड़े मैच्योर है, सियासत समझने वाले लोग हैं। आप देखिए कि टाइम पे 2019 के बाद यहाँ के लोगों के साथ कितने धोखाधड़ी किए गए। यहाँ पे एक अलायंस बनाएगी पीएचडी। आप देखिए सबसे बड़ी धोखाबाज। आराम कर 2 मिनट कर, दो मिनट इंतकास कर। आप मेरी बात सुनिए। क्या बोल रहे हैं आप? आपकी पार्टी इख्वानियों से बरी है। आपकी पार्टी ने यहाँ बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। खालिद राठौर अपनी पार्टी के तर्जुमान, यूथ लीडर, और मुजफ्फर इंजीनियर साहब जो हैं वो, इनका ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से। प्रोग्राम मुद्दा में आज हमने वकार रसूल वानी, यूटी प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के बयान के बाद कि जमात इस्लामी के साबिक लीडरान को, अरकान को, आम लोगों को डराया धमका कर उन्हें कांग्रेस पार्टी या अपनी पार्टी या बाकी पार्टियों में जाने के लिए जो है उनके लिए एजेंसीज अपना रोल अदा कर रही है। और बीजेपी और जमात इस्लामी की आइडियोलॉजी जो है वो मुख्तलिफ है, ये एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं। ये वकार रसूल वानी का बयान आया था, इसलिए पार्टी के तर्जुमान, अपनी पार्टी और कांग्रेस लीडर ने सफाई दे दी और एक दूसरे पे इल्जामात भी आयद किए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम मुद्दा में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ। कल मुलाकात करेंगे अगर खुदा लाया। अल्लाह हाफिज। आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है। कुछ तो बात है इस दिल में। माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए। कुछ तो बात है इस दिल में। P-Mark, the mustard specialist since 1933. दीप्ति, पेंटिंग करवा लो वरना बारिश से काई जम जाएगी। ऊपर वाला करेगा। ये किसने पेंट किया? नेरोलैक एक्सेल एवरलास्ट 12 सेल्फ क्लीनिंग पेंट, दीवारों को 12 साल तक बचाए। पेंट क्लास मात्रा। हेरो के लिए खड़े हो जाइए। शादी का ख्याल आए तो सपनों से निकलकर शादी.com पे आए। डाउनलोड नाउ। उधर जाइए, अमिताभ बच्चन जी हैं वहाँ। अरे उधर जाइए, शाहरुख खान सुपरस्टार। अब सुपरस्टार से भी ऊपर स्टार हैं। उधर देश की धड़कन है वो। उधर जाइए, उधर। हैदराबादी बिरयानी वेटिंग सर। लखनवी बिरयानी वेटिंग सर। आलिया घर बुलाए जल्दी। एवरेस्ट शाही बिरयानी मसाला। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ टॉप 25 के साथ मैं हूं गौहर कुछे। इजराइल और हमास के दरमियान जंग का सिलसिला लगातार 10वें रोज भी जारी। गजा में बमबारी की गई इमारतों के मलबे तले हजारों अफराद लापता। इजरायली फिजाई हमलों में कम अज कम 2670 फलस्तीनी जांबाज। हमास के फौजी ऑपरेशन में हलाक होने वाले इजरायलियों की तादाद 1400 बरकरार। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के दफ्तर ने किया खबरदार कि